Class will proceed with our first chapter. The name of the chapter is real number. The name of the chapter is real number. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं चैप्टर के कंसेप्ट की बात करूं तो देखो नाइन्थ क्लास में आपने, अगर मैं क्लास नाइन्थ की बात करूं, क्लास नाइन्थ में आपने स्टडी किया था रैशनल नंबर, एम आई राइट? क्लास नाइन्थ में हमने स्टडी किया था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, नेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? The number which can be written in the form of P by Q. Yes, the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. Where P and Q both are integers. अब देखो 10th क्लास में इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपने, बोथ आर इंटीजर्स एंड बोथ आर को प्राइम, एंड बोथ आर को प्राइम। क्या होता है को प्राइम? को प्राइम is HCF of P and Q is only one. HCF of P and Q both integers are one. दोनों इंटीजर्स का जो HCF होगा वो सिर्फ वन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एक कॉमन हमें इंटीजर देखना हो, जैसे कहते हैं ना, जैसे 4 और 2, वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है? तो वो आपका को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 और 5, दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। व्हाई? बिकॉज 1 इज द ओनली टेबल विच इज कॉमन, ठीक है? सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ऐसे अगर मैं कहता हूं आपको 4 और 8, तो ये क्या है आपका? ये को प्राइम नहीं है। व्हाई? बिकॉज 1 के अलावा ये दोनों ही टेबल किस पर आते हैं? दोनों ही नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कि बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन इज बोथ आर को प्राइम। इज इट क्लियर? ठीक है। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? देखो जहां तक इरेशनल नंबर की बात आती है तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू आर इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट 3। तो वो यहां पर हमने बात की है पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। क्या रूट 3 इंटीजर्स है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर। बट अगर मैं रूट 4 की बात करता हूँ, रूट 4 विल बी इक्वल टू 2 विच कैन बी रिटन एज 2/1। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू फॉर्म। 2 and 1 both are integers as well as 2 and 1 both are co-prime। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अच्छा, अब सर बात रियल नंबर क्या होता है? अब बात ये आती है, ये तो समझ में आ गई, तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है? तो बस इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर मीन्स व्हाट? रियल नंबर इज अ सम ऑफ, रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? रियल नंबर क्या होता है? बताइए, समझ लो कि रियल नंबर में सारे नंबर्स आए, सब कुछ आया था रियल नंबर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर में हम दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक, हम 1 को इंक्लूड करके, और एक 1 को एक्सक्लूड कर। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो 1 की इंक्लूडिंग का कैसे होती है? जैसे कि 2, 2 के अगर मैं आपसे फैक्टर पूछ लूं तो आप कहोगे सर 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 प्राइम नंबर। मैं 3 की बात करता हूं, 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के नंबर में आता है। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर। जैसे 3 1 और 3 एक्सक्लूड करके कैसे डिफाइन करोगे प्राइम नंबर को? ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं, 1 को एक्सक्लूड करके, वो प्राइम नंबर हो। दोनों तरह से समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगेन दोनों पैरामीटर से इसको अगर आप डिफाइन करो, वन को इंक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के थ्री फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग वन, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कितने फैक्टर्स होते हैं? थ्री, तो वो कंपोजिट नंबर है। और वन को एक्सक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? यस, नाइन। देखो नाइन में देखो, देखो ये तो आप एग्री करते हो ना, कोई भी टेबल हो वन के टेबल में तो आता ही है कोई भी नंबर हो। और नाइन किसके टेबल में आता है? थ्री के टेबल में। और नाइन किसके टेबल में आता है? नाइन के टेबल में। तो नाइन क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। एट द सेम टाइम देखो, अगर इसी नाइन को मैं वन को एक्सक्लूड करके लिखता हूं तो क्या होगा? थ्री एंड नाइन। तो वन को एक्सक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? टू। और वन को इंक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? थ्री। तो कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में क्या होगा? वन के साथ दो फैक्टर होंगे और वन को एक्सक्लूड करके ओनली वन फैक्टर, दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आ गया, कंपोजिट नंबर भी आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हाँ जी। No. This is not fundamental theorem. Fundamental theorem of arithmetic, what it states, every composite number. What does it state? Every composite number can be expressed as product of prime numbers या product of prime factors, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which prime number occurs. This is fundamental theorem of arithmetic. अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक कंपोजिट नंबर लेता हूं नाइन। अब आप नाइन को फैक्टराइज करो, क्या होगा? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। तो कैन आई से दैट नाइन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री। चलो वन को भी लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे, अब देखो वन, मैंने कहा था ना प्राइम नंबर को जब डिफाइन करते हैं वन इंक्लूड वन एक्सक्लूड। ठीक है, अब यहां पर हम वन को हटा के चलते हैं क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका टू होता है, एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होता है वो आपके ऑड होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या मैं 12 ले सकता हूं? यस, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो 12 को आप फैक्टराइज करो तो क्या होगा? टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा सिक्स, एंड थ्री वन जा थ्री। तो आप 12 को क्या लिखोगे? टू इंटू थ्री। क्या आप एग्री करते हो? टू 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 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है ना? तो बस यही। अब देखो, अब इस थ्योरम पर आ जाओ। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट डज इट स्टेट? एवरी कंपोजिट नंबर, तो अभी आपने देखा ना, मैं सारे कंपोजिट नंबर लिए था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सारे के कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। द मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, दैट्स इट। अगर एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है थ्योरम, आप इतना भी लिख के आ जाओगे, हाँ इसमें ये इतना ऐड कर दो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दैट इज अ डिफरेंट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो भी आपने सीखा है।
देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये बहुत ही इजी है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। तो आपने लिखा 3825, 3825, दिस इज 3825। कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइज करना। तो बताओ किस पर होगा। सबसे पहले चलो 3 में कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 कितना होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन नहीं, ये 3 पे नहीं जाएगा। 3 की कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब देखो, कैन आई से दैट 3825, can I say that 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, and this is the final answer of this one. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट आता है 5005। नेक्स्ट आता है 5005। 5005 ले लो। हाँ जी, हाँ कर सकते हो। उसने कहा ना, ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। जब भी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स को देखा, वहां पे क्या इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा। अब देखो ये प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि यहाँ पे 1001 ही आएगा। एक बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इस चीज में थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। जैसे आप लिखोगे 5005 इक्वल टू, आप लिखो 5 इंटू 1001, इंटू 1 नहीं लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7429। 7429 सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको। चलो 17 में करते हैं। 7429, तो 17 में किस पर जाएगा? अगर मैं 7429 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 17 4 जा क्या होता है, 68। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया 62। 17 3 जा कितना होता है, 51। 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1, और ये हो गया 9। 17 7 जा क्या होता है, 119। क्लियर हो गया? तो ये कितना आ गया आपका, 437। तो जब आपने 17 से किया तो ये हो गया 437। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसको 19 से करते हैं। तो जब आप 437 को 19 से करोगे, ये देखो 437, और ये हो गया आपका 19। तो 19 2 जा व्हाट, 38। तो कितना आ जाएगा, 5 7, एंड 19 3 जा 57। तो 19 से किया तो ये कितना आ गया, 23। अब तो आगे समझ में आ ही रहा है कि 23 से ही जाएगा। तो कैन आई से दैट इट मीन 7429 is equal to 17 into 19 into 23, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this। बोलोगे क्लियर हो गया क्वेश्चन? फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क में है। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।